सके ना तन में, कोई देख सके ना तन में। प्रभु ऐसे बसा मेरे मन में, कोई देख सके ना। जैसे पानी में मीठा समाया, जैसे पानी में मीठा समाया, वो किसी को नजर नहीं आया, वो किसी को नजर नहीं आया। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। जैसे दूध में घी है समाया, जैसे दूध में घी है समाया, वो किसी को नजर नहीं आया, वो किसी को नजर। तुम भी ऐसे बसा मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। तुम भी ऐसे बसा मेरे मन में, कोई देख सके। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। है समय नदी की धार के समय सब बह जाया करते, है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया कर, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते, इतिहास बना। अनंत अनंत श्रद्धा एवं आस्था के आयाम, शासन के महाप्राण सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी भीष्म पितामह आराध्य गुरुदेव श्री समती प्रकाश जी महाराज साहब के चरणों में भावे निबंधन। अत्र विराजमान पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरण कमलों में सशत नमन। परम स्नेही मधुर गायक श्री मुदित मुनि जी महाराज, धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, एक 35 वर्षीय नौजवान पर्यूषण का पहला दिन रात को 12 बजे शराब के नशे में चूर होकर के जब रात को घर पहुंचा, उस 35 वर्षीय नौजवान ने देखा उसका 8 वर्ष का बच्चा बिस्तर में करवटें बदल रहा है। बेटा सोया नहीं? पापा नींद नहीं आ रही है। क्यों? पापा मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अच्छा,
मम्मी ने कुछ खाने को दिया नहीं? क्या है ना पापा, आज पर्यूषण का पहला दिन है ना, मेरा भी आज व्रत है और मेरी मम्मी का भी आज व्रत है। जब उस पिता ने सुना कि पर्यूषण का पहला दिन 8 साल का बच्चा उपवास करके बैठा है और उसका पिता शराब के नशे में चोर होकर के जुआ खेल करके पर्यूषण का पहला दिन मना रहा है, उसने कहा बेटा अभी तो 12 ही बजे हैं, अभी तो सुबह होने में काफी वक्त है, तू सो जा। बेटा कहता नहीं पापा, मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, बहुत तेज भूख लग रही है। पिता ने कहा बेटा तुझे भूख लग रही है तो चल मैं तुझे कुछ बना करके दे दूं। बेटा अगर तुझे भूख लग रही है मैं रसोई में जाकर के तेरे लिए कुछ भोजन बना करके लेके आता हूं। पापा ठहरो, आपको कहा ना मेरा व्रत है, व्रत में थोड़ी ना खाना खाते हैं। पिता ने कहा बेटा ऐसा कर, आज तू भोजन कर ले, सुबह स्थानक में जाकर के गुरुदेव से गलती के लिए क्षमा मांग के आ जाना। 35 वर्षीय पिता बेटे को कहता है इस वक्त तो खाना खा ले और जाकर के क्षमा मांग के आ जाना, प्रायश्चित लेकर के आ जाना। तो 8 साल का बच्चा उस 35 वर्षीय पिता से कहता है पापा पहले तो जान के पाप करो और उसका प्रायश्चित करो, ये मेरे से नहीं होगा। पापा पहले मैं भोजन करो, पहले मैं पाप करो और जाकर के मैं प्रायश्चित करो, ऐसा मेरे से नहीं होगा। तो बेटा क्या हाल है फिर, या तो तू सो जा। बेटे ने कहा पापा देखो नींद तो आ नहीं रही है और मैंने व्रत किया हुआ है, खाना कुछ भी नहीं है, अभी पूरी रात बाकी है। पापा कुछ ऐसी कहानी सुनाइए जिस कहानी को सुन करके मुझे नींद आ जाए या मेरा मन लगा रहे। जब बेटे ने कहा कहानी सुनाओ, कभी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया, कभी स्थानक में गया नहीं, कभी संतों के सानिध्य में गया नहीं, उसको कहानी वानी कहां से आएंगे। कहा बेटा मुझे कोई कहानी आती नहीं है। अच्छा पापा अगर आपको कहानी नहीं आती है, अपने जीवन का कुछ ऐसी घटना सुना दीजिए, आपके जीवन की कोई ऐसी घटना हो जिससे मुझे प्रेरणा मिल सके। पापा प्लीज अपने जीवन की कोई ऐसी घटना सुना दीजिए जिसको सुन करके मुझे कुछ सीखने को मिला। आज उससे भूल अपने आप को कोस रहा है। परमात्मा ने या तो इसको मेरा बेटा बना के गलती करी या मुझे इसको बेटा जन्म दे करके परमात्मा ने बहुत बड़ी भूल करी। अपने आप को कोस रहा है, कहा तो मेरा बेटा है, व्रत तुण्य पाप समझता है और मैं कहा बाप हूं जो व्रत तुड़वाने को तैयार हूं। आज मेरा बेटा कह रहा है कोई कहानी सुना दीजिए
अरे मेरे पास सुनाने के लिए एक भी कहानी नहीं है बेटे को, और मेरे जीवन की क्या घटना सुनाऊं जिसका पिता सातों कुव्यसन में लिप्त हो, जिसका पिता शराबी हो, जिसका पिता व्यसनी हो, जिसका पिता जुआरी हो, वो अपने बेटे को सुनाने के लिए ऐसी कौन सी शिक्षा होगी उसके पास। बेटा, मेरे जीवन की कोई ऐसी घटना नहीं है जो मैं तुझे सुना पाऊं। बेटा, न तो मुझे कहानी आती है, न मेरे जीवन की कोई ऐसी घटना है जिसको सुन करके तेरे जीवन में काम आ सके। पिता ने सर में हाथ फेरा, बेटा देख अभी तो 1 बजने वाले हैं, तू सो जा, जब तू सुबह उठेगा मैं तुझे सबसे पहले चॉकलेट ला के दूंगा। बेटा अभी तू सो जा। बेटे के सर पे हाथ फेरा और इतना कहना था, वो बेटा सो गया। सुबह उठा, मां ने अपने बेटे को नौकरसी का पहचान दिलाया, और मां और बेटे का व्रत था और दोनों बारने के लिए बैठे हैं। शराबी पिता उठकर के आया, आकर के कहा बेटा मेरी खुशकिस्मती है कि तेरे जैसा बेटा मेरे को नसीब में मिला है। बेटा मेरी किस्मत है तेरे जैसा सुयोग्य बेटा मेरे को मिला। बेटा तू बड़ा बदनसीब वाला बेटा है, तुझे एक शराबी पिता तुझे मिला है। बेटा मेरा किस्मत है कि तेरे जैसा सुयोग्य बेटा मिला, और तेरी बदकिस्मती है मेरे जैसे जुआरी शराबी व्यसनी एक पिता मिला। बेटा मैं तेरे से बहुत खुश हूं। हे मेरे बेटा, तेरे पिता तेरे से बहुत खुश है। मैं झोली फैला रहा हूं बेटा तेरे सामने, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। बेटा तेरी कोई भी डिमांड हो, तेरी कोई भी इच्छा हो, भले मुझे कहीं से भी लाना पड़े ला दूंगा, लेकिन एक बार तू बता दे कि तुझे क्या चाहिए। आज तेरा ये पिता तेरे से बड़े प्रसन्न है, बड़ा खुश है बेटा जो तुझे चाहिए मांग सकता है, मैं तुझे कहीं से भी लाना पड़े ला करके तेरी इच्छा को पूरी कर सकता हूं। इसलिए है बेटा आज जो चाहिए तू इस पिता से मांग सकता है। नादन वालों, अगर तुम्हारा बेटा तुमसे खुश हो तो क्या डिमांड कर सकता है? बोलिए, आप लोग बोलिए तो सही, आपका बेटा क्या मांग सकता है? इस कहानी को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, आप जरा अपने घर परिवार को देखो। अगर आपका बेटा आप अपने बेटे से कहे, हे बेटा मैं तेरे से बड़ा खुश हो, तेरे से बड़ा प्रसन्न हो, चल मां क्या मांगता है? बोलो, इतने सारे पिता बैठे, कोई तो बोलो। माताएं भी बोल सकती हैं। तुम्हारे संतानें तो भौतिक सुख साधन ही मांग सकती हैं। मेरे लिए आईफोन लाके दे दो। आजकल बच्चे किसके लिए रोते हैं? फोन के लिए तो रोते हैं, और किसके लिए रोते हैं?
आज हर एक घर के संतान जिद किस बात की करते हैं, मुझे आईफोन ला करके दे दो। दिल्ली में चातुर्मास था अहिंसा विहार में, उस समय नया आईफोन आया था। उस समय कोई क्रेज नहीं था, 2011-12 की बात है। एक 9-10 साल के बच्चे ने जीत करी पिता के आगे कि मुझे तो आईफोन ही चाहिए। उस समय 60-70 हजार का फोन था। वो बेचारा इतने कमाने वाला था नहीं, बहुत मीडियम क्लास का बंदा था। और बच्चा ऐसा जिद करा, फोन चाहिए तो मुझे वही चाहिए। बंधु हफ्ता 10 दिन हो गए, स्कूल जाना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, और बेचारे ने मजबूर होकर के कर्जा लेकर के उसके लिए फोन दिलाना पड़ा। आज आपके बच्चे क्या डिमांड करते हैं? मेरे लिए आईफोन ला के दे दो। थोड़े से बड़े बच्चे हो गए, मुझे बाइक ला करके दे दो। और थोड़े से बच्चे बड़े हो गए, मुझे बड़ी 80-17-18 लाख की गाड़ी ला करके दे दो। क्या जिद करते हैं, क्या मांगते हैं? अगर आप बच्चों से ईमानदारी से पूछो, हे बच्चों मैं तेरे से खुश हूं, बोल क्या मांगता है? आजकल हर कोई भौतिक सुख साधन के सामग्री मांग सकता है। कहने में बहुत आसान लगता है, बंधु वो बच्चा सामान्य बच्चा नहीं था, वो बच्चा बिगड़ेल बच्चा नहीं था। पिता बिगड़ेल था लेकिन बच्चा बिगड़ेल नहीं था, क्योंकि मां ने उसको संस्कार दे रखे थे। पिता भले बिगड़ेल था, पिता भले शराबी था, पिता भले जुआरी था, लेकिन उसकी मां बड़ी समझदार थी। पिता ने कहा, बेटा आज मैं तेरे से बड़ा खुश हूं, आज मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूं, बोल क्या मांगता है? पापा क्या आप सच में खुश है मेरे से? हाँ बेटा मैं तेरे से बहुत खुश हूं, प्रॉमिस करो जो मैं मांगू आप दोगे। बेटे के सर पे हाथ रखा। 8 साल का बेटा, 35 साल का पिता। वो 35 साल का पिता 8 साल के बच्चे के सर पे हाथ रख के कहा, हे बेटा तेरी सर की कसम है, जो तू चाहे मांग ले, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करने को तैयार हूं। पापा प्रॉमिस तोड़ोगे तो नहीं ना? बोले नहीं बेटा, एक बार मैं वचन दूंगा, मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा बेटा। पापा आप सच में खुश हैं ना मेरे से? बोले हाँ बेटा मैं तेरे से बहुत खुश हूं। पापा अगर आप मेरे से सच में खुश हैं, मुझे आपसे धन दौलत नहीं चाहिए पापा, मुझे खिलौने की जरूरत नहीं है, मुझे साइकिल कार की जरूरत नहीं है पापा, मुझे मोबाइल की आवश्यकता नहीं है, मुझे खिलौने की जरूरत नहीं है, मुझे कपड़ों की जरूरत नहीं है। पापा अगर आप वास्तव में मेरे से खुश हैं, प्लीज पापा आज के बाद आप शराब नहीं पियोगे ना? पापा अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, प्लीज पापा आज के बाद आप जिंदगी में कभी शराब नहीं पियोगे। जब पिता ने सुना, पिता तो सोच रहा था भौतिक सुख साधन ही मांग लेगा ये। जब बेटे ने कहा पापा अगर आप मुझे देना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में मेरे से खुश हैं, आज के बाद आप जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे। बेटे के सर की कसम खाकर के कहा बेटा
आज तेरे सर की कसम खा के कहता हूं, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। आज के बाद रात को घर से बाहर होटल में कभी नहीं जाऊंगा। जो मेरे शराबी मित्र हैं उनके साथ छोड़ दूंगा। बेटा, ये पिता तुझे वचन देता है, आज के बाद तेरा सच्चा पिता बनकर के खड़ा होऊंगा। आज के बाद में तेरा अच्छा और एक नेक इंसान बनकर के मैं तुझे दिखाऊंगा। बेटा, आज से 7 दिन के बाद जब समस्या आएगी, तेरे और तेरे मम्मी के साथ मैं भी स्थानक में पौषध करूंगा। ये तुझे मैं वचन देता हूं बेटा। नादन वालों, 8 साल के बच्चे ने 35 साल के पिता के जीवन को बदल दिया। किसी संत महात्मा जिसके जीवन को नहीं बदल पाए, कोई पैगंबर खुदा जिसको नहीं बदल पाए, एक 8 साल के बच्चे ने एक शराबी पिता को एक अच्छा पिता बना दिया। बंधु, क्या ऐसी संतानें हमारे घर में हैं? आज बच्चों को कार देने को तैयार हैं, लेकिन संस्कार देने को तैयार नहीं है हम। आज बच्चे को भौतिक सुख साधन देने को तैयार है, लेकिन संस्कार देने को कोई तैयार नहीं है। आज के जीवन में वही अमीर है जिसके बच्चे संस्कारी हैं। अरे जितना मर्जी धन कमा लो, तुम्हारा बेटा कपूत निकलेगा, सब जुआ में नाश कर देगा, सट्टे में नाश कर देगा। अगर तुम्हारा संतान संस्कारवान है, उसको धन देने की जरूरत नहीं है। जिसके औलाद संस्कारवान होती है, उसको धन की आवश्यकता नहीं पड़ा करती है। जिसकी औलाद निकम्मी होती है, उसको धन की जरूरत पड़ा करती है। संस्कारवान बेटा कहेगा मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद कमा लूंगा। और जो संस्कारवान संतान नहीं है, जितना मर्जी धन को तुम दे दो, सब नशे में। बंधु, आज का युवा कहां जा रहा है? रोज अखबार में कहीं पे 1 किलो चिट्टा पकड़ा गया, कहीं पे कितने चिट्टा पकड़े गए। अब पता नहीं ये चिट्टा होता है क्या, मैं तो हिमाचल में आके सुनाऊं। कोई नशे की चीज है, कोई चिट्टा चिट्टा। बंधु, आज हमारी युवा पीढ़ी कहां जा रही है? जिसके घर के संस्कार अनुकूल है, जिसके घर के माहौल ठीक है, आज उनके युवा पीढ़ी आज बचे हुए हैं। बंधु, संस्कार देना सीखो मेरे भाई। जब तक बच्चे को संस्कार नहीं दोगे, बच्चे का जीवन तो बर्बाद होगा ही होगा, बच्चे के साथ माँ बाप का जीवन भी बर्बाद होगा। एक पीढ़ी नहीं बर्बाद होती, 2 पीढ़ी बर्बाद होती हैं। अगर तुम्हारे बच्चे सही नहीं है, अगर तुम्हारे बच्चे संस्कारवान नहीं है, एक पीढ़ी बर्बाद नहीं होती है, 2 पीढ़ी बर्बाद होती है। एक बच्चे खुद की पीढ़ी अपनी बर्बाद करते हैं और साथ में माँ बाप की जिंदगी गर्त में धकेल देते हैं। इसलिए धन से पहले संस्कार देना सीखिए। अगर बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो बोलो माँ बाप हो क्या करते हो? बोलो। हाँ जी नीरज जी, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो ले बेटा चॉकलेट खा लेना, 50 रुपये बैग में डाल देंगे। खाने पीने के चिप्स कुरकुरे डाल देंगे, डांटेंगे फटकारेंगे। जब स्थानक में आना हो, ये बेचारी एक ही बच्ची आती है, 2 बच्ची आती है जब से हम आए हैं। क्या और के घर में बच्चे नहीं है क्या? बोलो। ये बेचारे 2 बच्चे आ रहे, 2-3 बच्चे रोज आ रहे हैं, क्या और के घर में बच्चे नहीं है? बोलो नादन वालों, बच्चे नहीं है क्या? सबके घर में हैं।
कहेंगे महाराज छुट्टी चल रही है ना, अरे छुट्टी तो इन बच्चों को भी तो चल रही है, ये मुझे सुबह सुबह गोचरी कराने आता है क्या? इनकी छुट्टियां नहीं चल रही है क्या? क्या छुट्टियां बस आपके घर में चल रही है जिनके बच्चे नहीं आते हैं? बोलो, क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। जाए तो ठीक, नहीं जाए तो ठीक, माला करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, किसको क्या पड़ी है? कुछ नहीं पड़ी है। जब बुढ़ापा बिगड़ता है उससे में कहेंगे महाराज मेरी क्या गलती थी जो मेरा बच्चा मेरी आज्ञा में नहीं है? महाराज मेरी क्या कमी है जो मेरे बच्चे मुझे सुनते नहीं है? आजकल के बच्चे किसके सुनते हैं जरा बताना। आज 8 साल का बच्चा माँ बाप को ऐसे लताड़ता है, क्यों हिम्मत दी हमने उन बच्चों को? पहले बच्चे माँ बाप से डरते थे और आजकल नादन वालों कौन डरता है आजकल? ये कल के प्रवचन में सुनाएंगे आजकल के बच्चे से माँ बाप क्यों डरने लगे हैं। कल के प्रवचन के अंदर आप आइए, माता पिता जरूर आइए। अब तो जो मायके में भाई उनको भी बुला लो फोन करके, बहुत हो गई छुट्टियां अब तो। और जो मायके गई हुए सबके बहू को बुला लो, कम से कम धर्म आराधना का समय आ चुका है, इसलिए छुट्टियां बहुत हो गई हैं। उनको बोलो जिसको भी छुट्टियां मनाना हो बाद में चले जाना, जिनके बहुएं गई अब सबको क्या है बुला लो भाई, अब कल तक क्या है सब आ जाओ। तो इसलिए माँ बाप के बच्चों के प्रति क्या दायित्व है। जन्म देने से माँ बाप नहीं होते मेरे भाई, जन्म देते तो कुत्ते बिल्ली भी देते हैं, जानवर भी बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन महान माता पिता कौन से होते हैं? आप आइए, और जो महान माता पिता कहलाने के पात्रता हमारे जीवन के अंदर आनी चाहिए, वो महान माता पिता कौन से हैं, सच्चे माता पिता हम कैसे बन सकते हैं, वो कल के प्रवचन के अंदर रखेंगे। आप भी आइए, औरों को भी लेकर के आइए, क्योंकि ये जो बच्चों के संस्कार है बहुत आवश्यक हो गए हैं। क्योंकि आजकल के माहौल आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख ही रहे हो, टीवी चैनलों में देख ही रहे हो, आजकल के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, पूरी दुनिया नशे में तबाह हो चुकी है। बंधु उनको हम कैसे संभाले, हम अपने जैनियों को बच्चों को हम ऐसे बुराइयों से कैसे हम बचा करके रखे, कैसे लक्ष्मण रेखा खींच करके हम रखे, ये समय आने पर इसी विषयों पर बहुत ज्वलंत विषय है, आजकल की सख्त आवश्यकताएं। अगर आज हम जागरूक नहीं होंगे हमारा बुढ़ापा निश्चित खराब होने वाला है। हम बुढ़ापे को कैसे सार्थक करेंगे? बुढ़ापा सार्थक तभी होगा जब आपके घर में श्रवण कुमार जैसा बेटा होगा। हम श्रवण कुमार जैसे बेटे के पिता कैसे बन सकते हैं, वरना हम श्रवण कुमार जैसा बेटा हम कैसे तैयार कर सकते हैं? आप आइए, सुनिए, और सुन करके जीवन में उतारेंगे। आपका घर, आपका परिवार बहुत खुशहालमय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम। कहीं गगन गे चमके हुए सिखान हम। आज की एकासने का प्रत्याख्यान, जिन भाई और बहनों का एकासना हो तो एकासना भी आसने का प्रत्याख्यान। आज का आइमिल, आज जिनका आइमिल हो, आज का आइमिल नैनसी का उगेश्वरी आइमिल का प्रत्यासन का अनखाई सावनाथ शासक का उपवास, किसी का उपवास हो एकासन। श्रीमती आराधना जैन और उनकी बहुत लंबे क्या है एकासने चल रहे हैं। आज 51 या 52वां और उनका क्या कर रहा है एकासना चल रहा है। और ऐसे तपस्या करने वालों को और बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और जो 5 और 20 तारीख को प्रतिक्रमण होता है, आज 5 तारीख को 7 को प्रतिक्रमण 8 बजे 7 बजे शुरू होगा। तो भाई लोग भी आ सकते हैं, उसमें कई लोग आने को भाग रखे हैं ताकि कार्यक्रम का प्रैक्टिस कर सके। और जैसे भी मुझे मैंने बताया कि हम सभी को प्रेरणा दें, एक व्यक्ति को प्रेरणा नहीं है तो हमें भी नाम मिलेगा।
आने वाले को भी लाभ देगा। तो हम भारत की हम एक दूसरे को कह रहे हैं जो यहाँ आया हो तो सीधे क्यों होगा, हमें ही बोला गया तो नहीं आते हैं उसको आने के लिए हम अपने रेटिफाई किया अपने आसपास तो नहीं आ रहा तो उसको जरूर प्रेरणा दे नंबर वाला और मुझे भी याद रखा हम आपके ज्ञान से जड़कर तब नहीं आता जी ज़्यादा पूछते हैं आपके रास्ते की मंगल कामना करते हैं हाथ जोड़कर मान मोड़कर मस्तक झुकाकर दिक्कतों के पास से वंदन नमस्कार करते हैं। Ikoto ayai nam parayai nam karemi vandami namasami sakaremi sammanemi kalana mangalam devyam cheryam pajvaswami Ikoto ayai nam parayai nam karemi vandami namasami sakaremi sammanemi kalana मंगलम देव्यम चेयम अज्वासमी चैता भारमसम चगवदी संति करे लोई पत्थो गई मनुत्तरम। रविवार को मित्र दिवस रखा हुआ है और दोपहर को और 1 बजे से 3 बजे तक 1 बजे से 3 बजे तक प्रश्न मंच रहेगा। और जिन्होंने भाग लेना है, जिनके पास पुस्तक न हो तो लेकर के क्या है जाएं और उस नौकार मंत्र के ऊपर जो प्रश्नोत्तर हैं उनको याद करके और आप सभी को जो जो भाग लेने वाले हैं और यहाँ पर क्या करेंगे उपस्थित होंगे और इस बात का ख्याल रखेंगे। श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली फनातो धम्मो मंगलम चदारी लघुत्तमा रिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली फनातो धम्मो लघुत्तमा चदारी शरणं भवज्यामि अरिहंते शरणं भवज्यामि सिद्धे शरणं भवज्यामि साहु शरणं भवज्यामि केवली फनातो धम्मो शरणं भवज्यामि। ये चार शरण दो कारण जगन में